फराद अली को गिरफ़्तार किसी जुर्म में नहीं किया गया, किसी दहशतगर्दी में नहीं किया गया, बल्कि इसके नोके कलम से जो बातें समाज में इस वक्त माबूस होने की कैफियत है, पूरा माशरा, पूरी हुकूमतें, हमारी हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, ये माबूस हुकूमतें हैं। हमारा पार्लियामेंट जो है वो माबूस है, और उसी में से एक आदमी को जिसने उसकी मंजर कशी की अपनी शायरी में, उसको उठा लिया गया। और उठाने के बाद मैं मुबारक दूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जिन्होंने इसमें स्टैंड लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस आदमी फराद को 28 तारीख को थाना दीरकोट की हदूद में फेंका गया। और उसके बाद यहाँ एक FIR का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसको सामने नहीं ला रहे हैं कि इस FIR में इसने जुर्म क्या किया है। इन हालात में हमने कोर्ट के सामने तमाम पस मंज़र रखा है कि इस्लामाबाद से किस तरह इसको उठाया गया और यहाँ किस जुर्म में और किस तरीके से इसे रखा गया है और ये किसके पास माबूस है इस वक्त। ये बात हमने करने के बाद हमने जो कानूनी बहस थी वो भी किया है, और जो इसके बाकी मामलात थे, यानी किन लोगों ने नामालूम ने जो सबको मालूम है, उनके बारे में भी हमने अदालत के रूबरू ये बातें रखी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, उसको मतलब उसकी डायरेक्शन को, उसकी जो डायरेक्टिव था उसको बेअसर करने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई है। ये थी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। और इस आप लोगों की वसातत से मैं एक बात कहूँगा कि फराद बीमार है। रात को उसे 3-3.5 घंटे तक कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया, और उसको उसके अप्रोच जो है, ये उसकी फैमिली साथ खड़ी है, ये खुद भी बात करेंगे। उसकी जो सिविल वहाँ डॉक्टर्स थे उनकी अप्रोच नहीं थी, और फैमिली को ये मैंने कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन दी है। जो सबसे अहम बात करनी है कि फैमिली को ये खदशा है, उनसे उसकी बात हुई है कि उसको या तो जहर दिया गया जिसकी वजह से उसका रंग जर्द है, या स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए उसको उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि उसके मुंह से कोई और बात ना निकल सके, और यही उनका इंतकाम है। इस सिलसिले में हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि अब्बास इंस्टीट्यूट के मेडिकल टीम से उसका मायना कराया जाए और उसको सहूलत पहुंचाई जाए। इसके अलावा हमने कोर्ट में ये बात भी कोर्ट के सामने रखी कि ये जुर्म कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होते। जिस FIR की वो बात करते हैं, ये जराइम कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होते। जब ये जुर्म कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते तो उसको यहाँ पर माबूस रखना गैर कानूनी है, और ये पाबंद है आज़ाद पाकिस्तान गवर्नमेंट के उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करे। मैं एक और बात आपके सामने रखूँगा, और ये बिलखुसूस मैं पाकिस्तान के 4-6 जो बड़े मतलब साफ़ी हैं उनके लिए, हामिद मीर साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, असद तूर साहब हैं, इसी तरह इब्राहिम साहब हैं, और अपने तलत साहब हैं, नसीम ज़ोहरा साहिबा हैं, अस्मा शिराजी साहिबा हैं, कि जनाब लोगों के सामने ये बात, पाकिस्तान की कौम के सामने ये मीडिया रखे कि अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये दूसरी दफ़ा बयान दिया कि आज़ाद कश्मीर उनका इलाका नहीं है, आज़ाद कश्मीर गैर मुल्क है। पहली दफ़ा मंजूर गिलानी केस में इन्होंने 2010 में अटार्नी जनरल ने कंसाइज स्टेटमेंट जमा करवाया, और कल उनके प्रोसिक्यूटर जनरल और अटार्नी जनरल ने हाई कोर्ट के सामने ये बात कही। मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान में कोई अदारा है जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का अदारा इस बात का नोटिस ले गए, ये कौन से ऑफिसर हैं जो मोदी के इलेक्शन को कामयाब करने के लिए फराद जैसे लोगों को उठाकर यहाँ 3 लोगों को कत्ल करके 13 मई को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या मोदी के इलेक्शन को वो कामयाब करना चाहते हैं? हम मोदी को, हम भारत पे लानत भेजते हैं, हम कश्मीरी दुनिया की हर बात मान जाएंगे, हम पाकिस्तान से अपने हुकूक की जंग करेंगे, लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान के लोगों की दोस्ती है, पाकिस्तानी हुकूमत की दोस्ती है। कश्मीरी 10 नस्लों तक भारत के साथ, भारतीय तवा के साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकता। और ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या ये इस मुल्क के अंदर, और क्या ये कश्मीरियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े नहीं हैं? और क्या जो यूनाइटेड नेशन में इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग से ये इनकार हो गए हैं कि ये कहते हैं कि ये वो फॉरेन मुल्क है? मैं मीडिया के ये सीनियर लोगों से ये कहूँगा कि ये बात पाकिस्तान के तमाम हलकों में पहुँचाएँ, और इन जो अदारे ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बड़े मुहाफ़िज़ हैं, उनसे पूछें कि उनके ऑफिसर क्या हरकतें कर रहे हैं। क्या मोदी के पे रोल पे हैं या पाकिस्तान के पे रोल पे हैं, जिनका टैक्स मैं भी देता हूँ?
दैट्स ऑल। इसके बाद फैमिली बात करेगी। देखें, तशद्दुद का आपको इनका तरीक़ाकार हमेशा से पता है, और इस वक्त जो फरहाद की हालत है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है।